हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कवर कर रहे थे। हमारा पहला वीडियो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का था और सेकंड वीडियो हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्थिक करंट अफेयर्स, यानी बिहार पीसीएस की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है, अगर उसमें देखा जाए कि इकोनॉमी के सेक्शन से जो कंटेंट आता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली वो इसी से रिलेटेड होते हैं। यानी जो करंट अफेयर्स में जो आर्थिकी चल रहा है उसमें इसी तरीके के प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, इक्का दुक्का के अलावा। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को देखते हैं। बेसिकली ये टॉपिक जो है बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए है और भी जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं आप लोगों के, उनमें ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की किन बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों के खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। यानी वित्तीय सहायता करेंगे तो ये है आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में देखे होंगे, जिसमें इस तरीके के प्रश्न जरूर आते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये है गीता गोपीनाथन। याद रखिएगा ये नाम। 13 से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा किस देश में आम उत्सव आयोजित किया गया? तो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। आम उत्सव जो है बहरीन में आयोजित किया गया था। हाल ही में मारुति सुजुकी ने कहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मेगावाट का जो 20 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है उसको लगाया है? तो देखिए मानेसर हरियाणा में लगाया गया है बाई मारुति सुजुकी। जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फिर फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये है कर्नाटक स्टेट। फिर बात करें जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए किन दो बैंकों पे जुर्माना लगाया है? एक है कोटक महिंद्रा जिसपे 1.05 करोड़ का, और एक है इंडसइंड बैंक जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका था। वर्ष 2022 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में ये आ चुका है 2021 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा हाल ही में जारी अपनी तरह के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक में शामिल 6 राज्यों, जिसमें है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कहाँ पर भूमि जो कृषि भूमि है सबसे महंगी है? तो ये कर्नाटक है, जहाँ पे जो कृषि भूमि है सबसे महंगी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज किसके द्वारा? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा। इस कार्यक्रम की जो रैंकिंग है उसमें ऊपर सबसे ऊपर कौन है? तो इंदौर हो जाएगा। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? जन समर्थन पोर्टल। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सूचकांक 2022 में सबसे बड़े राज्यों में देखा जाए तो शीर्ष पे कौन था? तो शीर्ष पे तमिलनाडु था। बड़े राज्यों में तमिलनाडु था। नेक्स्ट देखते हैं, सूचकांक में जो छोटे राज्य थे उसमें शीर्ष पे कौन था? तो छोटे राज्य में देखिए गोवा था। और यूटीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर शीर्ष पे था। संयुक्त राष्ट्र संघ की जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो कुल आबादी में कुपोषण की दर वर्ष 2004-06 के 21.6% से गिर करके कितने परसेंट रह गई है?
तो फ्रेंड्स देखिए 21.6% थी पहले 2004-06 के आंकड़े के अकॉर्डिंग, एंड नाउ ये जो है 16.3% है, यानी कि 22.43 यानी कि 43 करोड़। क्या है ये? कुपोषण की दर। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में पुनरुत्थान कर इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया है? तो ये है भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB का अध्यक्ष बनाया गया है। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 की श्रेणी से नवाजा गया है। पहले पुरस्कार से तो ये है ओडिशा। जून 2022 में जारी कौंतार ब्रांड 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो देखिए TCS जो है, ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है इन बिहार PCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो कौंतार ब्रांड 2022 में देखा जाए तो भारत का सबसे मूल्यवान जो वैश्विक ब्रांड है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS है। रिपोर्ट में शामिल वैश्विक ब्रांडों में TCS जहां 46वें स्थान पर है, वहीं एप्पल को देखा जाए तो $947 बिलियन मूल्य के साथ विश्व में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है या है एप्पल। TCS जो है वो 46वीं रैंक पे है। भारत में जो है सबसे रैंक 1 वही है मूल्यवान में। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है नितिन गुप्ता। इसको याद रखिएगा, इसमें हो सकता है प्रश्न बने। CBDT का नया अध्यक्ष बनाया गया नितिन गुप्ता को। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है, तो प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो 2026 तक ये प्रश्न आने की संभावना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जून 2022 में किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CREB लॉन्च किया? कॉइन स्विच ने। वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवास को। ये प्रश्न आ सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? तो ये NJ ओझा हैं और ये मनरेगा के लिए लोकपाल बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मई 2022 में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई द्वारा प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार मार्च 2022 के अंत में देश में टेलीफोन कनेक्शंस की कुल संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी जो संख्या थी कनेक्शंस की ये 116.69 करोड़ है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने जून 2022 में किसे नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आकाश अंबानी को। जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया? पणजी, गोवा। जून 2022 को 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की थीम बताएं? आत्मनिर्भर को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में सबसे पहले रैंक में है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है। जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की तथा ये कौन था? तो NTPC NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम था। 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई?
नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया। लेह में माई पैड माई राइट। भारत के किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कौन बना? तो ओमनी कार्ड बन गया है। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार SDR मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है? तो देखिए डॉलर और युआन को, यहाँ पे इनके परसेंट भी दे रखे हैं। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में रैंक 1 पे है? तो भारत है। $89 बिलियन। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा बड़ा वाहन बाजार बन गया? तो भारत बन गया है। जर्मनी को पछाड़ा, ये भी याद रखिएगा। मई 2020 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व अर्जित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस बन गई है। मई 2022 में किस संस्था ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? NTPC ने। माइक्रो रत्न PSU रेल जो टेल है ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने राज्यों के कुल कितने रेलवे स्टेशंस पर सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी? 22 राज्य 100 रेलवे स्टेशन। 22 राज्य 100 रेलवे स्टेशन। हाल ही में सरकार ने वर्ष 2024-25 तक कुल कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है? 33 याद रखिएगा। मई 2022 में लार्सन एंड ट्रूबो ने अपनी किन दो सॉफ्टवेयर कंपनियों के आपस में विलय की घोषणा कर दी है? तो लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक और माइंडट्री। नेक्स्ट है मई 2022 में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एप्पल को छोड़ते हुए सऊदी आरामको सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है इन दी वर्ल्ड। हाल ही में कौन से 2 राज्य देश में GST पंजीकरण में शीर्ष 2 स्थानों पर रहे? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। मई 2022 में किसने CII के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? संजीव बजाज ने। मई 2022 में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर स्वामी ढींगरा। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये गौरव है ओपेन को मिला है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया नाम से स्याही का निर्माण किया है। तो वर्णिका नाम से इन्होंने स्याही का निर्माण किया है। किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने $51 अरब के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? श्रीलंका। विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण वर्ष 2022 में अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से घटाकर कितना कर दिया? तो ये 3% कर दिया गया है। ये भी याद करिएगा। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर हाल ही में एक CBD समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना करने का निर्णय है? तो ये है तमिलनाडु में। 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा कर दी? टाटा स्टील ने। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2026 तक के लिए और 46,000 करोड़ का आवंटन दिया गया है। वह राज्य सरकार जिसने मांझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनेप के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। RBI हो जाएगा इसका उत्तर। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो NEXO। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा क्रॉप और PQMS नामक पोर्टल लॉन्च किए? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। राजीव कुमार की जगह किसे अब 25 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है? सुमन के वेरी राजीव कुमार की जगह पे आए और उपाध्यक्ष बने नीति आयोग में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? अडानी विल्मर लिमिटेड। याद रखिएगा, ये आ सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में CBDT की और CBDT हो गया और CBIC के तहत टैक्स को कलेक्ट करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया है? तो धनलक्ष्मी बैंक को। मई 2022 में किस भारतीय मूल्य के अमेरिकी को फेडरल बैंक ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया है? अरविंद कृष्ण को। अप्रैल 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस शहर में JCB प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये बड़ोदरा में है। मई 2022 में जारी चैनलिसिस 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन बाय कंट्री में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो ये 21वीं रैंक दी गई है। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रॉनिक इंक द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर निर्माण इकाई का निर्माण करने की जो है घोषणा की गई है? तो तेलंगाना। हाल ही में जारी हुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के लोग दुनिया में 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसको चिन्हित किया गया है? मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को। वह जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम वॉल्ट लॉन्च किया है? तो ये कौन है? HDFC एग्रो। कौन सा राज्य फसल वर्ष 2021-22 जुलाई से जून में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? तो सब्जियों का शीर्ष उत्पादक उत्तर प्रदेश बना था। कौन सा राज्य 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक है? तो देखिए सब्जियों में उत्तर प्रदेश रैंक 1 में है और फल की बात करें तो आंध्र प्रदेश रैंक 1 में है। आंध्र प्रदेश रैंक 1 में है। अप्रैल 2022 में किस बैंक को पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंडसइंड बैंक को। इंडसलैंड बैंक को। भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये सब पेपर में आते हैं। तो 328 मिलियन टन खरीफ, 163.15 मिलियन टन रबी जो है 164.85 मिलियन टन। अप्रैल 2022 में RBI द्वारा किस बैंक पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अप्रैल 2022 में सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा कर दी है? 44 बिलियन डॉलर में। फोर्ब्स की अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारतीय करोड़पति वॉरेन बफे को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? गौतम अडानी। कितनी संपत्ति? 123.7 बिलियन डॉलर। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को कहाँ प्रस्तावित है? तो WTO का जो 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होगा जेनेवा में होगा ये स्विट्जरलैंड। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कृष्ण रामानुजम को। इंट्रा डे ट्रेड में 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यूएशन मार्क को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिस्तरीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी करने की मंजूरी दी है? तो ये जारी रखी जाएगी दिसंबर 2024 तक। मार्च 2022 में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आने की संभावना है। DBS बैंक ने स्टार्ट किया है। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सांख्यिकी मूल्यांकन कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहाँ पे भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? मुंबई में। 8 मार्च 2022 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए किस नाम से UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो ये है UPI 123 पे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फेथ ने मार्च 2022 में अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए अब एक नए देश को ऐड कर दिया है। कौन है?
संयुक्त अरब अमीरात, और याद रखिएगा फिलीपींस भी था। कौन सी कंपनी मार्च 2022 में BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन यानी LAB निर्माण कंपनी बन गई है? तो ये है आपकी पेट्रो प्रोडक्ट तमिलनाडु। देखिए ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश करा? भारत ने। कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एपकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो ये है जियोड्स। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अमेरिका। मार्च 2022 में जारी IFR एशिया अवार्ड 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? ये प्रश्न आ सकता है। एक्सिस बैंक। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में चेंज करने का लक्ष्य दिया है? तो ये 2024 है, 24 तक करे जाएगा ऐसा। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने वाले जो दिन थे उनकी जो ड्यूरेशन है बढ़ा दी है। 100 से 150 दिन का काम अब मिलेगा लोगों को। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है? 22,842 करोड़। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा। 2021 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जो योगदान था वो कितना प्रतिशत था? 18.8%। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये सारे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? 8 से 8.5% यानी 8.5%। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा एवं GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है 6.4%। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई-पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेंगे? वर्ष 2022 से, और 22-23 से जो है जारी होने लगेंगे, याद रखिएगा इसको। सार्वजनिक कंपनी ONGC की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अलका मित्तल है, इनका नाम याद रखिएगा। मार्च 2022 में जारी डिलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल का रैंक कितना है? 56। इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक शीर्ष पे है, उसके बाद अमेजन इंक का स्थान है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है? तो नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग यानी चीन में स्थित किस संस्थान के उपाध्यक्ष पद का जो है ग्रहण किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है यानी AIIB है। प्रोफेशनल हेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? HDFC बैंक को चुना गया है। हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को LPG सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। नेक्स्ट है, गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहाँ पे लॉन्च की? इंदौर में, मध्य प्रदेश। भारतीय लघु उद्योग बैंक ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गई? तो डाबर इंडिया है। हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला? चाइना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो पियरे ओलिवियर गॉरिचस। जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की जो इंडेक्स है 2022, इसमें से एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की जो इंडेक्स है इसमें गौतम अडानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। हाल ही में
रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने यूएस आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप में एक कंपनी है उसमें $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी। टू प्लेटफॉर्म हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने में दुनिया में कौन सी रैंक में है? तीसरे रैंक में है। दिसंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? मिस्र। 3 अन्य देश कौन से? बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिले की जो घोषणा की गई है, तो पहले रैंक में है मलकानगिरी, ओडिशा। फरवरी 2022 में हुरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? तो ये 11% है। करोड़पति में वृद्धि हुई है 11%। ये सब प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश शुरू किया है? तो मालदीव ने ऐसा किया है। भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी को में जो है $1 बिलियन निवेश करेगा? तो ये एयरटेल हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ऐसा किया। दी डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पे हैं? तो ये 5वीं रैंक में हैं। फरवरी 2022 में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये केरल हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर साइन किया है? तो फ्रांस हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है फाल्गुनी नायर। केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने की योजना को लागू किया है, घोषणा की है? तो ये 1 अप्रैल 2023 से होगा। ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में जारी एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में कौन शीर्ष पे था? अजीज प्रेमजी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये होगा हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है? तो ये है बंधन बैंक। ओके। 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदेशों जो प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे था? तो गुजरात। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी सबसे पहले जो है वैश्विक हैकाथन नाम क्या है? तो इसका नाम है हरबिंजर। 2021 की थीम क्या है? स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नवंबर 2021 में किस सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पे बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन किए? तो ये हो जाएगा NTPC REL। अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी? तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इस तरीके के प्रश्न बिहार पीसीएस के फेवरेट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों के मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स भारत की रैंक कितनी है? 40। वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पे हाल ही में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक मिली 101। अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कारपोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष रैंक प्राप्त की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्टूबर 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में
भारत को कौन सी रैंक दी है? तीसरी रैंक दी है। हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो साजन जिंदल को। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप, नाम क्या है ऐप का? फिश वाले, लॉन्च किया गया है? असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज के द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक स्थिर में परावर्तित कर दिया? तो ये है मूडीज। हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन है? हिमाचल प्रदेश। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा एक नए बाजार खंड को लॉन्च किया है, ग्रीन डे अहेड मार्केट उसका नाम है। अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत की है। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत से कृषि उत्पाद एवं खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और इसके तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल, नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पे पूरी छूट देगा। अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की 65% आबादी मोबाइल फ़ोन का यूज करती है। ये वर्ल्ड की रिपोर्ट है। ओके, वह देश जहां की सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित करा, चाइना। सितंबर 2021 में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया है? तो ये HDFC बैंक है। किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की? तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की है। ये किससे संबंधित है? शून्य प्रदूषण वितरित वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित है। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने प्रतिशत मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति की है? तो ये 10 हो जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में कौन सी बैठक हुई थी? 52वीं वार्षिक बैठक हुई और इसका थीम था वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को जो है सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है। तो यूरो बॉन्ड जारी करने वाले पावर फाइनेंस बैंक यानी PFC हो जाएगा। विश्व बैंक ने 2018 से 20 की जो रिपोर्ट में डाटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा कर दी? तो उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा कर दी। पिछले दिनों जारी राबो बैंक की ये 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरीज में भारत की अमूल को 18वां रैंक मिला है और लैक्टालिस है फ्रांस की रैंक 1 कंपनी। ठीक, ये नाम जरूर याद रखिए। अमूल को 18वां रैंक मिला है। भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज़ यानी BS सीरीज़ फीचर हाल ही में पेश किया। BS श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है? तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 10 वर्णों का कोड है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में प्रदत्त इसे एक बार और देखते हैं। हाल ही में प्रदत्त ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक को शीर्ष रैंक मिला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में NCDEX द्वारा एक अभियान शुरू किया गया। कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या है? तो देखिए, गुआरेक्स यानी कि GUAREX। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा पिछले दिनों में जारी सेफ सिटीज़ इंडेक्स में 60 शहरों में भारत के 2 शहरों को मिला है,
दिल्ली 48वां और मुंबई को 50वां रैंक मिला है। कुशमैन एंड विकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? दूसरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता कितनी है? 6.2 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो पूसा नई दिल्ली। जुलाई 2022 को किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल प्रोजेक्ट, जिसको बोलते प्रोजेक्ट बोर्ड, स्टार्ट किया गया? प्रोजेक्ट बोर्ड स्टार्ट किया गया राजस्थान में। खुदरा और थोक व्यापार क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में उसके योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया है? कौशिक बसु। फिर नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने भूटान के साथ में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम स्टार्ट किया है। अगस्त 2021 में एसबीआई ने डल झील श्रीनगर में स्थित एक झील में चलने वाले हाउस बोट में फ्लोटिंग एटीएम ओपन किया है। 23 जुलाई 2021 को फिलीपींस देश जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में भारत में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी। 1 मिनट गाइस, थोड़ा आंसर और क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $300 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी थी। तो ये महाराष्ट्र को दी गई है। और हाल ही में कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बन गया? तो भारत का है कॉइनडेक्स। कॉइनडेक्स कहाँ का है? इंडिया का, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष 6 लाख तक गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? 2035 तक। हाल ही में बीपीसीएल ने, जो कि एक तेल कंपनी है, फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू करेगी। बीपीसीएल। 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने चुने गए आईटी स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक सीड फंड उपलब्ध कराने के लिए समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर किस मंत्रालय में शामिल किया? तो ये वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग को शामिल कर दिया है। कहाँ पे? वित्त मंत्रालय में। कहाँ से अलग किया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय से अलग कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74%। या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो ये फ़ोन पे हो जाएगा। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा? यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। अंकटाड की जिनेवा 2 जुलाई 2021 को एक बैठक हुई। 38वीं बोर्ड मीटिंग थी और इसमें दक्षिण कोरिया को विकसित देश की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी, जिसे 16 जून 2021 को डाटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। लार्सन एंड ट्यूबो इन्फोटेक। 27 जून 2021 को मनाए गए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस का थीम बताएं? एमएसएमई, एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के जो ऋण है समझौते में हस्ताक्षर कर दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी
स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन सी रैंक में है? तो 51वीं रैंक में है। व्यवसाय पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत की कौन सी बैंक लगातार दूसरी बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित की गई? तो डीबीएस बैंक। देखिए, ये सारे क्वेश्चन बिहार पीसीएस के फेवरेट हैं, ध्यान रखिएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक्स ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मई 2021 में? तो डीजी गोल्ड बाय एयरटेल पेमेंट बैंक। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से मई 2021 में कहाँ पे भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? पुणे में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आर्थिक करंट अफेयर्स, आर्थिक मामलों के करंट अफेयर्स कवर होते हैं। और अब हम आपसे कल मिलेंगे पुरस्कारों की सूची लेकर। संभव रहा तो हम पुरस्कार के साथ खेल भी संपन्न करेंगे, अगर नहीं संभव रहा तो केवल पुरस्कारों को ही कंप्लीट करेंगे। इसका एक पापा वीडियो मिलेगा आपको, यानी कि सबसे बड़ा वीडियो मिलेगा, मास्टर वीडियो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पार्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे हैं तो आप पार्ट को एक साथ कंक्लूड करके हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।